आपने कभी ये सोचा है कि संतान के रूप में हमारे जीवन में कौन आता है? पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वो आपको इस या अगले जन्म में 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए हैं, क्योंकि परमात्मा की एक लाइन है कि तू किसी और को भी नकाब न कर, हम बैठे हैं तू हिसाब न कर। जरा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पे जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया और वो व्यर्थ ही हुआ। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं, वह खुद ही कमा खा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितनी मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मैं, ये मेरा है, ये तेरा है, सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। अगर साथ जाएंगी तो सिर्फ नेकियां ही जाएंगी। आप यह न समझें कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इसमें कोई जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो उसे घर से निकाल दिया हो, तो वह ऋणानुबंध पुत्र या पुत्र बनकर जन्म लेगी। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। पहला है ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा न हो जाए। दूसरा है शत्रुपुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा और उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। तीसरा है उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। और चौथा है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए और आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास न होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।